हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेम्स एकेडमी। और आज हम सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिटिल और फ्यू, और उसमें जो कंफ्यूजन्स होती है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद वो कंफ्यूजन आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आप इजिली बता पाएंगे लिटिल आएगा, ए लिटिल आएगा, द लिटिल आएगा, फ्यू आएगा, अ फ्यू आएगा या द फ्यू आएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, ताकि ये कंफ्यूजन अब आपके साथ ना रहे। तो चलिए स्टूडेंट, समझते हैं इन दो वर्ड्स को, इनके मीनिंग्स को, इनके यूजेस को। चलिए देखिएगा, दो वर्ड्स यहाँ पर है लिटिल और फ्यू। इन दोनों के मीनिंग को जब आप देखेंगे तो दोनों का मीनिंग है कम। जब आप कम में बात कर रहे होंगे तो आप लिटिल और फ्यू का यूज करेंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या होगा? तो पहला डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगेगा और फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। नाउन्स के साथ तो लगेगा ही, जो अनकाउंटेबल नहीं होंगे, काउंटेबल होंगे उनके साथ, मगर हमेशा प्लूरल के साथ लगेगा। तो आप एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे तो किस तरीके से आप बोलेंगे, आपको कहना है जैसे आई हैव लिटिल मिल्क, आई हैव लिटिल मिल्क। तो यहाँ आपने देखा, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर आपको अभी काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस नहीं पता तो आप मेरी नाउन की वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंस पता चलेगा। तो यहाँ मिल्क अनकाउंटेबल नाउन था, इसलिए मैंने क्या लगाया, लिटिल। अगर मैं यहाँ पर फ्यू लगाता तो वो एरर होती। तो यहाँ आपने देखा फ्यू एरर होगी और वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं, आई हैव फ्यू बुक्स। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, बुक्स एक काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है, इसलिए जब आपको काउंटेबल नाउन को कम में बताना होगा तो आप फ्यू लगाएंगे, और अनकाउंटेबल नाउन को कम में बताना होगा तो आप क्या लगाएंगे, लिटिल। चलिए अब देखेंगे हम अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल और द फ्यू, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का डिफरेंस, और कैसे आप बता सकते हैं कहीं पर कि लिटिल आएगा, ए लिटिल आएगा और द लिटिल आएगा। जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, मगर आप इस डिफरेंस को समझिएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए मैंने यहाँ लिखा है लिटिल इक्वल टू नथिंग। जिस चीज को आपको एक्चुअली नो कहना था, मगर हल्का फुल्का होने की वजह से आप नो नहीं कह पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, बोतल में बहुत ज्यादा कम पानी था और आप बोलना चाहते थे कोई पानी उसमें नहीं है। आप ये वर्ड बोलना चाह रहे थे, मगर थोड़ा सा होने की वजह से आप ये नहीं बोल पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप लिटिल का यूज करते हैं। बस नो ना बोलकर आपने कह दिया आई हैव लिटिल वाटर इन द बोतल। भाई मेरे पास बोतल में बहुत कम पानी है, तो इनडायरेक्टली आपने किसी को ये कह दिया कि पानी है ही नहीं। अगर आपने ऐसा कहा आई हैव लिटिल मनी एंड आई कांट बाय दिस, भाई मेरे पास लिटिल मनी है और मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो कहीं ना के बराबर मनी है, इक्वल टू नथिंग जब आपको कहना होगा तो आप लिटिल लगाएंगे। जैसे आप कहें आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ जर्मन लैंग्वेज, इट मीन्स आपको जर्मन की नॉलेज ना के बराबर है। एक दो वर्ड्स आपको आते होंगे इसलिए आपने लिटिल बोला, नहीं तो आप नो भी बोल सकते थे। तो जहां पर चीजें एक दो में कम में होगी मतलब की, तो उसमें आप क्या करेंगे, लिटिल या फ्यू का यूज करेंगे। अनकाउंटेबल होगा तो वही लिटिल, और काउंटेबल होगा तो फ्यू। तो अब देखते हैं ये ए लिटिल क्या है। ए लिटिल आप देखेंगे सम बट नॉट मच। यहाँ अमाउंट सम में होगा, मतलब कि कुछ होगा। जैसे आपने कहा आई हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ दिस लैंग्वेज, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस लैंग्वेज की अच्छी खासी नॉलेज है, मीन्स सम में नॉलेज है, बहुत ज्यादा नहीं है, मगर अमाउंट जो है वो इतना है कि आप उसमें काम चला सकते हैं, वो इनफ है। तो आप क्या कहेंगे, आई हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ दिस लैंग्वेज। या आपने कहा ना आई हैव अ लिटिल वाटर सो आई कैन क्वेंच माई थर्स्ट, कि मेरे पास इतना पानी है कि मैं अपनी प्यास बुझा सकता हूं। तो अगला वर्ड देखते हैं हम, द लिटिल। इसका मतलब है नॉट मच ऑल दैट इज, भाई ज्यादा तो नहीं है मगर टोटल जितना भी है उसकी हम बात कर रहे होंगे। यहाँ एक एक्सप्रेशन में आप डिफरेंस देखिएगा क्या है। जब आपने कहा आई हैव लॉस्ट द लिटिल मनी, आई हैव लॉस्ट द लिटिल मनी, तो जब भी आप द लिटिल वर्ड लगाएंगे या द फ्यू वर्ड लगाएंगे, और जिस नाउन के लिए वो वर्ड लगेगा उसे मुझे एक्सप्लेन जरूर करना पड़ेगा, मुझे क्लियरली बताना तो पड़ेगा कौन सी मनी। जैसे हमने यहाँ पर बोला ना आई हैव लिटिल नॉलेज, तो यह कंपलसरी नहीं होता कि मैं बताऊं कि कौन सी नॉलेज। या मैंने यहाँ बोला आई हैव लिटिल वाटर, तो मैंने वाटर को एक्सप्लेन नहीं करा।
मगर जब आप द लिटिल लगाएंगे तो आपको उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप कैसे समझ सकते हैं, आई हैव लॉस्ट द लिटिल मनी दैट आई अर्न। भाई जितना पैसा मैंने कमाया था, कौन सी मनी खो दिया? भाई जितना भी पैसा कम था, जितना भी था जो मैंने कमाया था वो मैंने खो दिया। तो जब जब आपको ऐसा लगे कि उस नाउन को आपने एक्सप्लेन किया है तो आप क्या करेंगे, उसमें द लिटिल लगाएंगे। और अगर एक्सप्लेन नहीं करा तो द लिटिल आप नहीं लगा सकते। इस सेंटेंस को देखिएगा, आई हैव ए लिटिल, आई हैव अ लिटिल मनी। मैंने ये वर्ड लिखा है जी, आई हैव अ लिटिल मनी। यहां पर आप इस सेंटेंस को देख पा रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या द आ सकता है या द लिटिल, तो आप कह देंगे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमने मनी को एक्सप्लेन नहीं करा। कौन सी मनी? अगर एक्सप्लेन करा तो द लिटिल आएगा। तो ए लिटिल और द लिटिल में तो आप बड़े आसानी से डिफरेंस कर देंगे, क्योंकि द लिटिल या द फ्यू तो सिर्फ जब आएंगे जब आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। अब कंफ्यूजन बची आपकी कौन सी, ए लिटिल आएगा या लिटिल? द लिटिल तो कंफ्यूजन है ही नहीं। द लिटिल में जिस नाउन के लिए वो लगा होगा उसे आपको एक्सप्लेन करना होगा। अब ए लिटिल और लिटिल में क्या डिफरेंस हुआ? लिटिल ना के बराबर नेगेटिव वे में जब आप जा रहे होंगे तो आप क्या लगाएंगे, लिटिल। और जब आप पॉजिटिव वे में जा रहे होंगे तो आप क्या लगाएंगे, अ लिटिल। दिस इज द डिफरेंस। चलिए अब सीखते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। देखिए बिल्कुल सेम यूज होगा इसका भी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। डिफरेंस मैंने आपको पहले बता दिया है, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू काउंटेबल के लिए। यहां पर भी आप देखेंगे सेम केस चलता रहेगा, फ्यू इक्वल टू नथिंग। जब आपको लगेगा नथिंग के लिए बात हो रही है, ना के बराबर चीजों के लिए बात हो रही है, तो आप फ्यू का यूज करेंगे। जैसे आपको कहना है आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन स्कूल। भाई मेरे स्कूल में बहुत कम फ्रेंड हैं, मतलब कि ना के बराबर फ्रेंड्स हैं। अभी नेगेटिव कैसे सेंस दे रहा है देखिएगा आगे, दैट्स वाई आई गेट बोर्ड देयर। तो यहां बताना चाह रहे हैं मेरे ना के बराबर फ्रेंड है, मतलब कि फ्रेंड्स नहीं है स्कूल में, इस वजह से मैं वहां बोर हो जाता हूं। तो फ्यू मतलब कि एक आधा कोई दोस्त होगा जिससे आप थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, मगर सेंस आपका यही था यहाँ पर ना के बराबर। तो आपने नो ना कहकर क्या लगा दिया, फ्यू, कि कुछ होंगे, 1 2 3 कुछ होंगे, मत ना के बराबर सेंस में बात आप करना चाह रहे थे। तो ये फ्यू और जो ना के नो का सेंस है इसे आप समझिएगा। नो मतलब जब आपने कहते कोई है ही नहीं मगर एक आधे से आप बात कर लेते हैं, तो उस सेंस को डेवलप करने के लिए हम फ्यू का यूज करते हैं, और उसी के लिए हम लिटिल का भी यूज करते हैं। ए फ्यू आपने कहा सम बट नॉट मैनी, मतलब कुछ तो है, मैनी नहीं है, कुछ है, तो ये पॉजिटिव मीनिंग देता है। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं चेंज कर लिखूं और मैं इसे इस तरीके से लिखूं, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन स्कूल दैट्स वाई आई लाइक टू गो देयर। भाई मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं स्कूल में, इसलिए मैं वहां जाना पसंद करता हूं। तो इस चीज को आपने देखा। अब फ्यू पॉजिटिव वे में चलेगा और फ्यू नेगेटिव वे में। अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं, द फ्यू, फिर से वही वाली बात, नॉट मैनी बट ऑल दैट आर। किस बहुत ज्यादा नहीं मगर जितने थे उतने, उस पर हम बात करते हैं। जैसे आपने कहा आई हैव रेड द फ्यू बुक्स, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड। भाई जितनी किताबें मेरे पास थी वो मैंने पढ़ ली है। तो टोटल जितनी भी थी, फिर से आप देख पा रहे हैं एक चीज, जब भी द लिटिल द फ्यू लग रहा है और जिस नाउन के लिए वो लग रहा है उस नाउन को आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। यहां हमने क्या लिखा, आई हैड, इसे एक्सप्लेन के बिना काम नहीं चलेगा। तो सिंगल सेंटेंस अगर आपको दिखाई दे रहा है और नाउन को हमने एक्सप्लेन नहीं करा तो द फ्यू तो नहीं लग सकता, द लिटिल भी नहीं लग सकता। अब कंफ्यूजन बची किसमें, सिर्फ फ्यू अ फ्यू। वही डिफरेंस, फ्यू बिल्कुल जीरो के लिए, नथिंग के लिए, इक्वल टू नथिंग, और अ फ्यू कुछ का सेंस देगा। चलिए देखते हैं कुछ फिलअप और उससे समझते हैं कुछ और है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इन फिलअप्स को और पता करते हैं इनमें लिटिल आएगा, फ्यू आएगा, अ लिटिल आएगा, अ फ्यू आएगा, द लिटिल आएगा या द फ्यू आएगा। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं, कैक्टसेस नीड वाटर। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं आप नो वाटर कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं, तो इस वजह से जब आप नो कहना चाह रहे हैं किसी चीज में मगर थोड़ा बहुत वहां यूज हो रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, लिटिल या फ्यू। हम लिटिल इसलिए लगा रहे हैं यहाँ क्योंकि यहाँ क्या है,
वोटर। वोटर अनकाउंटेबल है इसलिए हमने क्या लगाया, लिटिल। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हिज आइडियाज आर डिफिकल्ट। हम कहना चाह रहे हैं उसके आइडियाज बहुत डिफिकल्ट हैं। अब कोई चीज डिफिकल्ट है तो उसे कोई समझना नहीं चाहिए, मगर हमने क्या यूज करा, बट यूज करा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं फिर भी कुछ लोग समझ जाते हैं उसे, कुछ लोग का आपको सेंस देना है, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, अ फ्यू। क्यों आपने अ फ्यू लगाया, पीपल काउंटेबल है और आप पॉजिटिव में सेंस देना चाह रहे थे, क्योंकि बट वर्ड का वहां पर यूज हुआ। बट वर्ड का यूज होने का मतलब क्या था कि आप बताना चाह रहे हैं फिर भी कुछ लोग उसे समझ लेते हैं, आप नेगेटिव में नहीं लेकर जा रहे सेंटेंस को। पीपल काउंटेबल था इसलिए हमने क्या लगाया, अ फ्यू। अब यहां देखिएगा, कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। तो ना के बराबर तो कॉमन सेंस आपको सफलता नहीं दिला सकता, मगर कुछ, तो कुछ कैसे बोलेंगे आप, ए लिटिल। कॉमन सेंस क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए ए फ्यू तो आप लगाएंगे नहीं, ए लिटिल आप लगाएंगे। तो आपने क्या कहा, ए लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। अगला वर्ड देखते हैं, पोएम्स दैट ही रोट आर वेरी पॉपुलर। तो आप देख पा रहे हैं पोएम्स को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। कौन सी पोएम, दैट ही रोट, जो उसने लिखी है, और एक्सप्लेन करा है तो सोचने वाली बात है ही नहीं। पोएम्स प्लूरल है यानी कि काउंटेबल नाउन है, तो आप क्या लगाएंगे, द फ्यू। इस चीज को आप समझिएगा, जब नाउन को आप एक्सप्लेन कर देंगे, आगे उसके बारे में बात कर लेंगे, तो 100% क्या आएगा, द फ्यू या द लिटिल। तो अब देखते हैं पांचवा सेंटेंस, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। हम यहां बताना चाह रहे हैं कि जो कुछ नॉलेज होती है, मतलब कि अधूरा ज्ञान क्या होता है, डेंजरस होता है। अधूरा मतलब कुछ तो हो गए, नॉलेज अनकाउंटेबल है तो आप क्या लिखेंगे, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कि अधूरा ज्ञान खतरनाक हो रहा है, ना के बराबर नहीं बोल रहे हैं, अधूरा ज्ञान की बात कर रहे हैं। अगला सेंटेंस देखिएगा, नॉलेज ऑफ शू मेकिंग आई हैड प्रूव टू बी वेरी यूजफुल टू मी। तो यहां आपने जो ये आई हैड देखा, तो आपने देखा ये नॉलेज को एक्सप्लेन कर रहा है। कौन सी नॉलेज, जो मेरे पास थी। तो यहां फिर से नॉलेज अनकाउंटेबल है, क्या लिखेंगे आप, द लिटिल। तो ये डिफरेंस आप समझिएगा। जब जब आपको लगे कि हम उस नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे, तो फिर ए लिटिल या ए फ्यू के लिए कोई जगह नहीं है, फिर हमेशा क्या आएगा, द लिटिल या द फ्यू। ऐसे 7 सेंटेंस देखते हैं, आई हैव लॉस्ट मनी दैट आई हैड अर्न। तो आपने क्या कहा, जो पैसे मैंने कमाए थे वो मैंने लॉस्ट कर दिए। तो आप यहां क्या कहेंगे, आई हैव लॉस्ट द लिटिल मनी दैट आई हैड अर्न। तो इस तरीके से आपने समझा, क्योंकि उस मनी को मैंने एक्सप्लेन किया, और जब एक्सप्लेन करा तो मैंने क्या करा, द लिटिल। और अगला सेंटेंस, ही गेट्स बोर्ड इन स्कूल बिकॉज ही हैज डैश फ्रेंड्स देयर। वो बोर हो जाता है, हमने इस एग्जांपल्स को शुरू में भी समझाया था कि ही गेट्स बोर्ड इन स्कूल। तो बोर कब होगा कोई, जब उसके ना के बराबर फ्रेंड्स होंगे, और ना के बराबर जब फ्रेंड्स होंगे तो आप क्या लगाएंगे, फ्यू। अ फ्यू होता तो वो बोर नहीं होता। तो आपने देखा कितना आसान था ये यूज, जिसमें हमने लिटिल और फ्यू का डिफरेंस सीखा, और फिर अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल और द फ्यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस मेरी आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।